हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 जनरल टेस्ट पेपर्स। आज हम उसी कड़ी में रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पजल। पजल के क्वेश्चंस इस बार लगभग हर शिफ्ट में आए थे, तो पजल के क्वेश्चंस उतने टफ नहीं थे, लेकिन पजल के क्वेश्चन आए थे। तो आपको इस बार 2024 में हो सकता है कि लेवल बढ़े, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, तो आपको पजल के लिए भी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस इस बार करना पड़ेगी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, तो वहां पर आपको एक चांस लेना पड़ रहा था। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट कंप्लीट नहीं है जितनी होना चाहिए, तो इस समय आपको चांस लेना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन क्या था। उन्होंने बोला अलका इज ओल्डर देन माला। तो ये अलका है जो माला से क्या है, ओल्डर है। ओल्डर मतलब बड़ी है, ठीक है, ये बना दिया मैंने। गोपाल इज ओल्डर देन माला। जो गोपाल है वो माला से बड़ा है, बट यंगर देन अलका। माला से बड़ा है और अलका से छोटा है, तो गोपाल कहाँ आएगा? गोपाल यहां आएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था। वेरी गुड। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। जो कपिल है वो माला और राम, माला है और राम है, उसके नीचे क्या है? कपिल है ना। ये क्लियर बोल रखा है कि कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। राम और माला दोनों से कपिल छोटा है, ये क्लियर दे रखा है। इसके बाद तो कुछ बचे ही नहीं बच्चा। आपको बोला है माला इज ओल्डर देन राम, और ये भी बोल दिया कि माला जो है वो राम से बड़ी है, तो राम कहाँ आएगा? राम यहां आएगा, क्योंकि कपिल तो दोनों से ही यंगर था, तो कपिल सबसे नीचे आएगा। ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, हु इज द यंगेस्ट, तो यंगेस्ट कौन था? कपिल। क्लियर है ना। तो बहुत आसान सी चीजें हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन जिसमें डोमेन सब्जेक्ट के पेपर नहीं हुए थे, पहला पेपर था सेकंड शिफ्ट का, उस दिन का पेपर था। फिर उसी दिन एक और मतलब सेम शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन भी आया था, मतलब एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन भी आए हैं पजल के। तो ये डिपेंड करता है, कभी सीटिंग अरेंजमेंट के एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी पजल के आ जाएंगे, तो ये दोनों टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको करना ही है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से, हर पेपर में आने के चांस है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई एंड दे आर गुड इन वेरियस सब्जेक्ट लाइक बी एंड ई। अब देखो 5 सब्जेक्ट की बात हो रही है, ए बी सी डी, तो मैं पहले 5 सब्जेक्ट लिख देता हूं, ए बी सी डी और ई। सबसे पहले मैंने ये 5 सब्जेक्ट लिख दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने बोला है दे आर गुड इन वेरियस सब्जेक्ट लाइक बी एंड ई। बी और ई आर गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस, तो ड्रामा को डी लिख देते हैं, ड्रामा और सी एस। सिमिलरली ड्रामा और सी एस कर दिया मेंशन। आगे वो बोलते हैं ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। ए और बी जो है, ए और बी कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स में सही है, तो ए कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स में गुड है, तो यहां पर सी एस तो ऑलरेडी था, एक फिजिक्स और ऐड कर देते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके बाद वो बोलते हैं डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। डी और सी जो है, डी और सी ये फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छे हैं। फिजिक्स हिस्ट्री, फिजिक्स हिस्ट्री। आगे वो बात करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। सी और ए ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों में अच्छे हैं, तो फिजिक्स तो यहां ऑलरेडी था, बस मैथ्स ऐड करना है, और यहां पर फिजिक्स ऑलरेडी था, यहां पर भी क्या ऐड करना है? मैथ्स ऐड करना है। यहां तक ठीक। आगे वो बोलते हैं कि यहां तक आगे थे हम, डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामा। तो डी और ई की बात हो रही है, डी की बात हो रही है और ई की बात हो रही है, हिस्ट्री और ड्रामा। तो हिस्ट्री तो ऑलरेडी था, यहाँ पे ड्रामा ऐड करना था, यहाँ पे ड्रामा था, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऐड करना था। डन। ये इंफॉर्मेशन आपने पूरी बना दी। अब इसके बाद क्या पूछा है, हु इज गुड इन सी एस हिस्ट्री एंड ड्रामा, मतलब सी एस हिस्ट्री और ड्रामा तीनों में कौन अच्छा है। तो हम देखते हैं सी एस हिस्ट्री ड्रामा, सी एस हिस्ट्री ड्रामा, ये ई मेरा आंसर है। एक ही ऑप्शन है जिसमें ये तीनों आ रहे हैं, बाकी इनमें कोई ना कोई मिसिंग है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था पजल का क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अब आपको चीजें समझ में आई है, ठीक, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आया 22 मई को फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब जो 21 मई को पेपर हुआ था उसके अगले दिन 22 मई को मॉर्निंग में शिफ्ट हुई थी, तो मॉर्निंग में यही सेम क्वेश्चन आप देखो रिपीट कर दिया, बस उसमें एक लास्ट चीज चेंज कर दी, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका डोमेन शिफ्ट का पेपर अगर लेट आता है, तो जो प्रीवियस शिफ्ट वाले पेपर वाले बच्चे हैं उनसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और उनके पेपर को सॉल्व जरूर करके जाना। ठीक है, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो। अलका इज ओल्डर देन माला।
वापस हम लिखते हैं अलका इज ओल्डर देन माला। आगे वो बोलता है गोपाल ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका, तो गोपाल यहाँ आ गया, यहाँ तक तो चीजें सेम थी। फिर कपिल इज यंगर देन राम एंड माला इज ओल्डर देन राम, सेम बन गया, डन, पूरा सेम टू सेम बन गया है। अब पूछ क्या लिया है बस ये देख लो, हु सेज इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ऑल फाइव, तो मिडिल में कौन है, माला, बस इतना सा चेंज किया, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रखा, तो इसका आंसर क्या आ गया, माला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी मतलब इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका सीयूटी 12th लेवल पे है तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा रखा जाता है जिसको आप अप्रोच कर पाओ, मतलब बहुत हाई लेवल का नहीं रखेंगे, पीजी लेवल का, यूजी लेवल का रहेगा, तो अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो आप बना सकते हो, या नॉर्मल भी अप्रोच लगा सकते हो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं भी करवा दूंगा आपको। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, 6 लोग हैं, अच्छी बात है। ए एंड बी बिलोंग टू रचना हाउस, ए और बी जो है वो रचना के घर पे रहते हैं, रचना हाउस, ठीक। एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू अमर हाउस, रेस्ट में कौन रह गए, सी डी ई एफ, ये किसके घर पे रहते हैं, अमर के घर पे रहते हैं, अमर हाउस। ये इंफॉर्मेशन लिख दी सबसे पहले, हाँ या ना, ठीक है ना। मैं आपको बकायदा वर्डिंग से लाइन वाइज लाइन आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि अप्रोच कैसे लगाई जाती है पजल वाले फॉर्म में। अब क्या बोला है वो इंफॉर्मेशन पहले लिखते जाते हैं। डी एंड एफ आर टॉल एंड अदर्स आर शॉर्ट, सिर्फ डी और एफ ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो हम बना देते हैं डी और एफ मेरे आ जाएंगे टॉल वाली कैटेगरी में, और अदर में क्या बच गया है, ए बी सी और ई, ये बन गए शॉर्ट वाली कैटेगरी में। पहला काम खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछना चाह रहा है, सी एंड डी आर वेयरिंग ग्लासेस, सी और डी ग्लास वियर करते हैं, ठीक है, ग्लास पहनते हैं। फिर आगे चलते हैं, वाइल अदर आर नॉट वेयरिंग, तो ये क्लियर है कि यही पहन रहे ओनली, ये ओनली वाला केस है, सिर्फ सी और डी ही पहन रहे, बाकी कोई नहीं पहन रहा। अब आपसे क्या पूछ लिया, विच गर्ल ऑफ अमर हाउस इज टॉल, अमर हाउस की, अमर के हाउस में कौन है, ये है, डी और एफ दोनों अमर के हाउस से बिलोंग करते हैं, ये टॉल है एंड वियरिंग ग्लासेस, और इन दोनों में से कौन सी ग्लास भी वेयर करती, तो ग्लास कौन सी वेयर करती है, सिर्फ डी, तो डी इज कॉमन इन बोथ एप्लीकेशन, टॉल भी है और ग्लास भी वेयर करती है, एक ही केस बन रहा है मेरा, और कोई केस नहीं है, तो आंसर मेरा क्या आ गया बच्चा, डी आ गया। बहुत ही आसान सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये डोमेन शिफ्ट का पेपर है 30 मई वाला, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि डोमेन शिफ्ट में हल्का सा वो पजल का लेवल हाई करते हैं, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब डायरेक्टली चीजें सामने नहीं होती थी, बस आप देखो और कर दो, थोड़ा सा आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पर्सन एक्स वाई जेड एंड क्यू लिव इन रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू कलर्ड हाउस, ये नहीं बोला है कि एक्स ग्रेड में बोलता है, ये 4 लोग इन 4 कलर के घर में रहते हैं। अब ये कोई भी कहीं पे भी रह सकता है ना, ये चीजें आपको पजल में अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको बताई गई होगी। विच आर इन अ सीक्वेंस ऑन स्ट्रीट, बट ये बोल दिया है कि एक्स वाई जेड और क्यू क्या है सीक्वेंस में, ये 100% मेंशन है। अब वो एक्स वाई जेड क्यू एक ही स्ट्रीट में है, मतलब 4 हाउस बने हुए हैं एक के बाद एक, ठीक है, ये स्ट्रीट में है, ये तो हो गया, एक सीक्वेंस में ये हो गया। अब बात करते हैं, जेड लिव्स इन येलो हाउस, जेड किस हाउस में रहता है, येलो में। जब इंफॉर्मेशन नहीं पता है अपने को एक्स वाई जेड क्यू की सीक्वेंस, तो पहले आप इसको ऐसा बना लो। फिर बोला द ग्रीन हाउस इज एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस, ग्रीन और ब्लू एक साथ रहेंगे, यहां तक भी ठीक है। एक्स डज नॉट लिव एडजेसेंट टू जेड, एक्स और जेड एक साथ नहीं रह सकते, ये बात क्लियर हो गई। वाई लिव्स बिटवीन एक्स एंड जेड, तो ये तो क्लियर हो गया कि वाई क्या है, एक्स और जेड के बीच में लाई करता है, तो वाई हमेशा एक्स और जेड के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। अब मेरे पास क्या बच रहा है, एक और बच रहा है क्यू। अब वो क्यू को आपको बनाना है कि क्यू नीचे आएगा या ऊपर आएगा, वो भी अपन समझ लेते हैं। पहले अपन नीचे बना लेते हैं, नॉर्मली एक्स वाई जेड क्यू सीक्वेंस में बोला था तो अपन ने एक सीक्वेंस बना दी। अब स्टार्ट करते हैं समझना, जेड कहाँ लेता है सर, येलो हाउस में, एक बात तो क्लियर। दूसरा, ग्रीन और ब्लू एक साथ आएंगे, तो अब ग्रीन और ब्लू यहां पे तो आ नहीं सकते, यहीं पे आएंगे ग्रीन और ब्लू दोनों एक साथ, क्योंकि यहां पे ब्रेक हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन किसका है वो आगे समझते हैं। द येलो हाउस इज बिटवीन ग्रीन एंड रेड, ये क्लियर दे दिया कि येलो हाउस क्या है, ग्रीन और रेड के बीच में। तो येलो हाउस यहाँ है तो एक ग्रीन एक रेड, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी पोजीशन आ सकती है, लेकिन ग्रीन और ब्लू को एक साथ रखना है तो रेड को कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, तो रेड यहाँ आएगा
येलो ग्रीन और रेड के बीच में है तो ग्रीन यहाँ आएगा, और एक जो बच गया है हमारा, क्या बच गया है, ब्लू यहाँ आएगा। बन गई सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से, हाँ या ना। और जो रिमेनिंग था वो क्यू का था। अब आपसे क्या पूछा, द कलर ऑफ द हाउस वाई लिव्स इन, वाई किस हाउस में रहता है, ग्रीन कलर में है। क्लियर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने कभी पहले पजल नहीं पढ़ी हो सकता है एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आसान था, आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, जो जिसमें आपको ये देखना होता है कि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले आप ऑप्शन देख लो। आपको बोला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, कि भैया ये दोनों से मिलके आंसर मिल रहा है, इनसे या तीनों से मिलके भी सफिशिएंट नहीं है मेरे को आंसर देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को इंफॉर्मेशन को वही पजल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। करते हैं। ऑन विच डे रोमा वेंट टू चेन्नई इफ वीक स्टार्ट ऑन मंडे। एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वीक कहां से स्टार्ट होता है सर, मंडे से स्टार्ट होता है। पहली इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दे रखी थी। अब बात करते हैं ए, बी और सी ऑप्शन पे। उन्होंने बोला रोमा टुक लीव ऑन वेनसडे। एक चीज पता है कि रोमा कब लीव कर ले रही है, वेनसडे को वो छुट्टी पे है, ऑफिस नहीं जाएगी। वेरी गुड। अब छुट्टी लेगी उसके बाद ही तो वो जाएगी चेन्नई, पहले तो जाएगी नहीं। उन्होंने बोला रोमा वेंट टू चेन्नई द नेक्स्ट डे ऑफ द डे हिज मदर कम्स टू हिज हाउस। अब रोमा चेन्नई कब जाएगी, जब उसकी मम्मी आएगी, और मम्मी आने के नेक्स्ट डे वो चेन्नई जाएगी। अब अगर आपको यह पता चल जाए कि मम्मी किस दिन आएगी तो काम हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला, अब देखो इन दोनों से तो आंसर नहीं निकला, अब तीसरों को भी चेक, मतलब इन तीनों को मिलाना पड़ेगा तभी आंसर आ सकता है। रोमा मदर कम टू हिज हाउस नाइदर ऑन मंडे और फ्राइडे। अब मंडे को भी नहीं आएगी मम्मी, फ्राइडे को भी नहीं आएगी मम्मी, तो मम्मी बाकी के 4 दिन में से कोई भी दिन आ सकती है। तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो मम्मी कौन से दिन आई, नहीं। इसका मतलब ये तीनों इंफॉर्मेशन मैंने मिला ली तब भी मैं एग्जैक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, इवन ए, बी एंड सी टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू गिव दी आंसर। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन आए थे इस बार पजल और डाटा सफिशिएंसी को मिला के। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा सा पजल की यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लस बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जो डेली पीवाईक्यू सीरीज के वीडियो आपको दे रहा हूँ वो आप तक जल्दी पहुंचे। ठीक है, प्लस सीयूटी 2024 के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।